जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा गौरी मोहन को अपनी सच्चाई का यकीन दिला देती है। दूसरी तरफ मैना गुंजन से फोन पर कहती है कि उसने विक्रम की शादी करवाने का फैसला कर लिया है, लेकिन गौरी के साथ। ये बात सुन गुंजन उदास हो जाती है और वो निश्चय करती है कि शिव और गौरी के प्यार का सबूत वो ढूंढ कर ही रहेगी। दादी को यकीन आ जाता है कि गौरी ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। नीरज बॉस से कमला की हरकत की माफी मांगता है तो बॉस उसे समझाती है कि ये उनका प्यार था। स्कूल में बच्चों को संगीत सिखाते हुए गौरी को शिव की याद आती है। गुंजन कमला से गौरी और शिव के रिश्ते का सच सबके सामने लाने में मदद मांगती है। मुक्ति गौरी से शिव को एक और मौका देने की बात कहती है। दूसरी ओर रहेजा मोहन को फोन करके बताता है कि शिव और गौरी की एल्बम हिट हो गई है और राज बिहारी जी शिव और गौरी के साथ दूसरी एल्बम भी बनाना चाहते हैं। मोहन शादी का बहाना बनाकर उन्हें टाल तो देता है, लेकिन दुविधा में है कि गौरी के करियर के साथ उन्होंने नाइंसाफी तो नहीं की। अब आगे। हाय गौरी, नाराज हो क्या मुझसे? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, आंखें सब कुछ बता देती हैं। मुक्ति, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। हमें बहुत काम है, हम अंदर जा रहे हैं। गौरी लेकिन फोन उठाओ विक्रम। इतनी आसानी से तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समझते क्या हो खुद को विक्रम? तुम्हें क्या लगा हमसे कह दोगे कि तुम गौरी दीदी से शादी कर लोगे और हमें अवॉइड करोगे? गुंजन इतनी आसानी से अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने देगी। गौरी दीदी और शिव के प्यार का सबूत तुम ढूंढ के जाएंगे। गुंजन, गुंजन क्या हुआ? अरे कोई हैवी से भी बात सोच रही हो क्या? झूठ कहे तो कहो, थोड़ा सा चिल हो जा और हमें बताओ कि बात क्या है। हमने तो सुना है कि भाभी खुशियों की चाबी होती हैं, लेकिन आप तो सिर्फ नाम की भाभी हैं। काम तो आपने अभी तक हमारा किया ही नहीं। अच्छा तो ये बात है। देखो गुंजन, हम तुम्हारी भाभी हैं, कोई परी थोड़ी ना है जो डंडा घुमाया और सबूत हाजिर। बनिए मत भाभी, आप तो सिर्फ हमें ये बताइए कि क्या मुंबई में भी गौरी दीदी और शिव के बीच फोन पे बातें होती थी? हाँ याद आया, गौरी और शिव के याराने के बीच में ना फोन का आना जाना बहुत ही ज्यादा था। ये बात तो पक्की है गुंजन, पर उन दोनों के बीच में बात क्या होती थी ये हमें नहीं पता। तो पता कीजिए ना भाभी। आप ये मत भूलिए कि आपने हमारी हेल्प करने का वादा किया है। हाँ हाँ गुंजन, हमें सब याद है, लेकिन दुल्हन। हाँ हाँ दादी अभी आए। देखा गुंजन, अरे 1 मिनट हुआ नहीं ना कि दादी ना हमारी जान लेने लगती हैं। उबलता हुआ दूध नहीं देखेंगी, बल्कि उसे छोड़कर ना हमें नसीहत देने के लिए आप पहुंचेंगी। बात ये गुंजन कि इन्हीं सब चक्करों में ना हम तुम्हारा काम करने का टाइम ही नहीं निकाल पाए। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ना अपने दिमाग को और ज्यादा तेज दौड़ाओ। हम जरा दादी से निपट कर आते हैं, ठीक है? जी जी मौसी, हाँ हम बाबूजी से बात करवाते हैं। बाबूजी, आगरा वाली मौसी का फोन है। हेलो जी नमस्ते।
जी हाँ, शादी की तारीख 22 तय हो गई, लेकिन कार्ड अभी तक नहीं छपे। जी जी जरूर। नमस्ते। क्या हुआ बाबूजी? एक बेटी की शादी की बात सुनकर एक पिता की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन आप ऐसे चुप क्यों हैं? कोई बात है क्या? बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। तुमसे माफी मांगना चाहते हैं बेटा। रहेजा जी के दूसरे एल्बम वाले ऑफर को इनकार करके हम तुम्हारे गुनाहगार बन गए हैं। बहुत खुश नसीब हो बेटा तुम के ऐसा मौका मिला, करियर बन जाता तुम्हारा। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, और एक हम जो तुम्हारी शौहरत को दांव पर लगाकर तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। बाबूजी, किसने कहा आपसे कि आप हमारा भविष्य बिगाड़ रहे हैं? बल्कि आप हमारी शादी करके हमारे सुखी जीवन की नींव रखने जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हम मानते हैं कि हम संगीत को अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन आप भी तो जानते हैं ना कि एक लड़की के सपने के साथ उसके रिश्ते, उसकी जिम्मेदारियां पग पग पर बदलती हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हमने अपने सपनों की बजाय अपने फर्ज को अहमियत दी, अपनों की खुशी को अहमियत दी। बाबूजी, आप हमसे बड़े हैं, हमसे कहीं ज्यादा अनुभव है आपको, इसलिए अगर आपने हमारा हाथ विक्रम जी के हाथों में सौंप दिया है, हमारी शादी तय की है, तो आपका फैसला हमारे लिए हुक्म है। और अब हमारी यही जिम्मेदारी है कि हमें अपने संस्कारों के साथ खुशी खुशी विदा हो जाना चाहिए और ससुराल में जाकर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। बेटा, वो तो तुम्हें करना ही है, लेकिन ऐसे मौके भी जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार फिर से सोच लो। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं। ओहो बाबूजी, हम सब सोच विचार कर कर ही कह पा रहे हैं, और अब आप भी इस दुविधा को त्याग दीजिए। सच तो ये है कि हमने अपने भविष्य को विंध्यवासिनी मां पर सौंप दिया है, और अब जो होगा उनकी इच्छा और कृपा से ही होगा। और आप हमें बताइए, क्या ये सब सोचना गलत है? नहीं बेटी, तुम कभी गलत सोच ही नहीं सकती। इसलिए तो बेटियों को बेटा कहा जाता है, पर बेटों को बेटियां नहीं कहा जाता। कि मैं गौरी को चाहता हूं और गौरी मुझसे। सच सच बताना, तुम्हें लगा था कि शिव आया है ना? खैर छोड़ो ये सब। मैं कितनी देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, सोचा था कि मंदिर साथ चलेंगे। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कॉल, हम फोन तो घर पर ही भूल गए। चलो
अगर भाभी की दी हुई खबर सही है तो शिव ने गौरी दीदी को जरूर कॉल्स या मैसेजेस किए होंगे। भी चेक करते हैं। गुंजन, 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 हम तुम्हें कब से रसोई से आवाज लगा रहे हैं और तुम हो कि यहाँ मैगजीन चाटने में लगी हो। गुंजन, मिक्सर खराब हो गया है, जाके बनवा लाओ। सुबह इनके दफ्तर का टिफिन, तुम्हारे कॉलेज का डब्बा, कितना कुछ पीसना पासना होगा। नहीं भाभी, अभी नहीं। वो क्या है ना, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, हम थोड़ा थक गए हैं। झूठ कहें तो कहो। ठीक है, चलते हैं हम, लेकिन तुम्हारे लिए मुंबई के गड़े मुर्दे भी तो उखाड़ने हैं। अगर तुम्हें सबूत चाहिए ना तो मिक्सी बनवा ला। भाभी, हम कल सुबह सुबह ही आपका मिक्सर बनवा के ले आएंगे, पक्की प्रॉमिस। सच्ची मुच्ची। ऐसे एक बात है गुंजन, तुम हमसे ट्रेनिंग ना बहुत अच्छी ले रही हो। ब्याह के बाद ना ससुराल वालों को नचाओगे हर काम के लिए। चलते हैं। गौरी, हम चलते हैं, हम लेट हो रहे हैं। हम तो शिव से मिलना नहीं चाहते, फिर क्यों हम उसकी राह देख रहे हैं? क्यों खुद को रोक नहीं पा रहे हैं? हे विंध्यवासिनी माँ, अब आप ही का आधार है, हमारा साथ दीजिएगा। दीदी के आने से पहले हमें ये फोटो ट्रांसफर करनी होगी। क्या हुआ गुंजन? अरे गुंजन, तुम परेशान सी लग रही हो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कुछ तो बात है, वरना जो लड़की के फोन पे एक बीप बजते ही वो उसे चेक करने जाती है, हाँ जो हमारे सामने बुत बन कर खड़ी। कोई बात नहीं, हम लाकर देते हैं तुम्हारा फोन। दीदी, वो सरिता का ही मैसेज होगा नोट्स के लिए। हमने उसे कहा था कि हमें तुम 7 बजे तक याद दिला देना। अरे पगली,
हम तो तुम्हें छेड़ रहे थे और तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। अब अच्छा, हमें याद आया, हम अपना फोन घर पे ही भूल गए थे। जरा मिस कॉल देना। ओह दीदी, बैलेंस तो है ही नहीं, और वैसे भी हमने सुबह से आपका फोन नहीं देखा। अच्छा, हम देखते हैं। दीदी इतनी जल्दी क्या है, मिल जाएगा आपका फोन। मंदिर से आई हैं, प्रसाद तो दे दीजिए। और दीदी, हमारे कॉलेज में ना कल ट्रेडिशनल डे है, आपकी येलो ड्रेस चाहिए थी, प्लीज दे दीजिए। अभी ला। बस शिव आ जाए तो मजा आ जाए। 7 बज गए, लेकिन शिव का कहीं पता नहीं है। पता नहीं कहाँ नदारद है। आ गए जनाब। आओ भैया आओ, मैं और पत्ते दोनों तुम्हारी राह देख रहे थे। आ जाओ, जमाते हैं। नहीं यार, तो क्या हूं मैं थोड़ा। बहुत हो गया शिव। यहां मैं तुमको मजनू वाली हरकतों से दूर करने के लिए क्या क्या पैतरे आजमा रहा हूं, और तुम हो कि वही। शिव मिर्जापुर में रहा तो गौरी की यादों से कभी निकल नहीं पाएगा। इसका यहां से चले जाना ही ठीक है। किसे फोन कर रहा है? प्रणाम चाची जी। हाँ हाँ, काम सारा खत्म हो गया है। हाँ, किसी भी समय आ सकते चाची जी। यहीं बैठा हुआ, लीजिए बात कीजिए। चाची जी बात कर। नमस्ते चाची जी, मैं अपना ख्याल रखूंगा, पर आप भी टाइम पे दवाई ले लीजिएगा। जी जल्दी लौटूंगा जी। नमस्ते। किस तरह की हरकत थी संगम? हरकत नहीं, फितरत। आपकी परवाह करना फितरत है हमारी। किस तरह की केयर है ये संगम? अब रोज रोज चाची जी फोन करके पूछेंगी कब लौट रहे हो, कब लौट रहे हो, कब लौट रहे हो। कैसे संभालूंगा उन्हें? यही तो मैं चाहता हूं। और ये लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के लिए तब तक प्रयास करता रहेगा जब तक तुम मुंबई लौटने के लिए मान नहीं जाते। नहीं सुधरेगा ना तू? अरे कहां जा रहा है? ये दुख की तिक्की बादशाह सब आ गए और बादशाह चला गया। ये लो। दीदी, आपका मोबाइल भी मिल गया, यही तो था तकिए के पास। अजीब बात है, मुक्ति ने तो कहा था कि उसने हमें कॉल्स किए थे, लेकिन इसमें तो कोई मिस कॉल नहीं। शिव का तो एक भी कॉल नहीं, सब मुक्ति के मिस कॉल्स। क्या हुआ? कहाँ खोई? दीदी छोड़िए ना ये सब मिस कॉल इस कॉल। आप मुझे बताइए कि सूट के साथ क्या मैं आपकी बिंदी भी बोरो कर सकती हूँ? थैंक यू दीदी। मुक्ति के इतने सारे मिस कॉल्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी ने शिव का नंबर मुक्ति के नाम से सेव किया है?